आजमगढ़ जनपद के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव की अध्यक्षता में सोमवार को पार्टी के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बातों को बेबाकी से जवाब देते हुए वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए। उन्होंने रोडवेज का निजीकरण, बिजली विभाग का निजीकरण, शिक्षा विभाग का निजीकरण, लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था काफी लचर हो चुकी है। जमीनी विवाद पहले से चलते आ रहे हैं, परंतु उसका निपटारा नहीं हो रहा है। सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है, जिसमें आए दिन हत्याएं सहित तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तमाम विभागों को निजीकरण के हाथों में सौंपने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिस देश में महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, वहीं बेरोजगारी की वजह से युवक भटकने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोच नहीं हो रही है। किसानों को खाद बीज की किल्लत उठानी पड़ रही है। जिस देश का किसान भी वर्तमान सरकार के रवैये से काफ़ी नाराज है। वर्तमान सरकार में धार्मिक उन्मादीकरण फैलाकर विवाद कराए जा रहे हैं, जिससे वोट बैंक की मजबूती के लिए लोगों को नफरत पैदा कराया जा रहा है। में कानून व्यवस्था बदहाल होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह जमीनी विवादों के कारण हत्याएं हो रही है। आजमगढ़ भी अछूता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था का जो मसला है, इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है और ज़मीन के झगड़े वो आज से नहीं है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो ज़मीन के झगड़ों को समाप्त करने में अगर सरकार की कोई रुचि होगी तो निश्चित तौर पर ये झगड़े टाइम से समाप्त हो जाएंगे और लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द कायम रहेगा। लेकिन सरकार तो खुद झगड़ा करवा रही है। ज़मीन के झगड़े तो अलग हैं, यहाँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पीछे सरकार पड़ी हुई है। तो इनको बचाने के चक्कर में उनको चढ़ा करके आपस में, आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ संभल में, आपने देखा नहीं बहराइच में क्या हुआ। इसके पहले भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। तो जब सरकार की नीयत ही नहीं है, सरकार की नीयत ये है कि लोग झगड़ा करें, मारपीट करें, तो ये तो चीज़ें नीयत से ठीक होती है ना, सरकारी नीयत होनी चाहिए। अच्छा, आजकल सरकार जो है हर एक संस्थानों को प्राइवेट करने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। प्राइवेटीकरण सरकार का गुप्त एजेंडा है। वो नहीं चाहती कि गरीब गुरबा के बच्चे सरकारी नौकरियां पावें। वो नहीं चाहती कि लोग बाग पढ़ करके सरकारी नौकरियों में जाएं। वो जो सरकारी नौकरियों में परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज को अब वो वहीं पे छोड़ देना चाहती है कि अब नए लोग, गरीब गुरबा के लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, ये लोग सरकारी सेवाओं में न जाएं, इनका यहीं से समापन हो जाए। तो वो प्राइवेटीकरण के पीछे का जो एक मकसद है, वो यही बहुत बड़ा मकसद है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विभाग सारे घाटे में चल रहे हैं। घाटे में जो विभाग चल भी रहे हैं उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कितना बढ़िया काम किया। आज लोगों को फ्री में बस यात्राएं करा रहे हैं, आज लोगों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। वो भी तो सरकारी प्राइवेट का आपका चलाने का तरीका होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है, या तो आप करना नहीं चाहते जानबूझ करके। तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं इस देश से, और ये कोई और नहीं खत्म कर रहा है, ये वो खत्म कर रहे हैं जिनको इस देश की जनता ने सत्ता सौंपी है, वही खत्म कर रहे हैं सरकारी नौकरियां। तो अब जिन्होंने सौंपा है सत्ता, उन्हें फिर ठंडे दिमाग से इस पे सोचना होगा कि हमने किन लोगों के हाथ में सत्ता छोड़ दिया। सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हो, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दे रहे हो, अपराध चरम सीमा पे हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो ये तो जिन लोगों ने सरकार को बनाया है उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ बर्बादी होनी है इस देश में, आबाद कोई नहीं होने वाला है। अच्छा अध्यक्ष जी, पहले के उत्तर प्रदेश में और आपके उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है आपको? देखिए, अब का उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि यहाँ के रहने वाले लोग अपनी प्रगति के लिए, इस प्रदेश की प्रगति के लिए, अपने ज़िले की प्रगति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अपना परिवार चलाने के लिए जब यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है तो भाग करके जा करके बाहर दिल्ली में, मद्रास में, बम्बई में और बड़े शहरों में जा करके वहाँ पर दिन रात खून पसीना बहा करके यहाँ पर अपने परिवारों को चलाते हैं पैसा भेज करके।
इस उत्तर प्रदेश में जो वास्तव में होना चाहिए था वो न पहले हुआ और न अब हुआ, अब तो और बुरा हो रहा है। अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी 15 जो डिपो हैं अपने परिवहन विभाग के, इसको प्राइवेट में कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, ये सरकार इस तरह की है कि ये कोई भी डिपार्टमेंट वो बक्सेगी नहीं, सबको निजी हाथों में दे देगी। अडानी बैठे हुए हैं, गुजरात के तमाम व्यापारी बैठे हुए हैं। आपने देखा अभी तो मेरे को पता चला कि ये महाकुंभ में तमाम ये सारा ठेका वोका जो है वो गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई नया काम हो रहा है तो वहाँ पर गुजरातियों का प्रवेश हो जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे भाई? और प्राइवेटीकरण आप कर रहे हो, जो संविदा पे बेचारे वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, आप उनको नौकरी दोगे क्या? नहीं दोगे। और प्राइवेटीकरण हो जाने के बाद आप क्या किराया जो आज का जो रेट है, क्या वही रेट रहेगा? क्या प्राइवेटीकरण हो जाने के बाद ये बसें जो दूर दराज के अंदर के इलाकों में जाती हैं जाएंगी? आपको यहाँ ये देखना होगा कि हमारी सरकार इन बसों पर महिलाओं को फ्री में यात्रा करा रही है, और वो 2024 में करा रही है। ये कोई पिछले सालों की बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? सरकारों का रोडवेज बसों का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक कोई विभाग बचना नहीं है। सब कुछ व्यापारियों के हाथ में दे करके जनता को खुलेआम लुटवाने के लिए यह सरकार आमादा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों के हाथ में इस प्रदेश की सत्ता सौंपी गई थी आज के पहले, वो लोग मौन हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर लोगों को बोलना होगा और आंदोलन छेड़ना होगा, क्योंकि ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इसको कोई सरकार जो 5 साल के लिए आई है वो उठा करके किसी निजी हाथों में बेच नहीं सकती। उसको कोई राइट नहीं है। आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको उठा करके प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। एक आदमी 5 बस 2 बस खरीदता है, वो कमाते कमाते 5 बस कर लेता है, 6 बस कर लेता है, 10 बस कर लेता है। प्राइवेट आदमी 1 बस से 10 बस तक कर लेता है इसी जनता को ढो करके। और हमारा सरकारी विभाग तो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 15 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस समय चल रहा है। जिन जिन चीज़ों का पहले भ्रष्टाचार अगर वो होता था 100 रुपये में, तो आज उसका रेट सीधे 1000 रुपया होता है। पहले का 1000 का, आज का 10,000 हो गया। तो ये सब कुछ भ्रष्टाचार के चलते। सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करने की उनकी नीयत नहीं है। वो चाहते हैं कि इसी आपदा में अवसर तलाश करके किसी बड़े व्यापारी को इसको दे दो और सरकार मौज करे। ये इनका फंडा है।